अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे विटामिन ए पे। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन पे भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के जो वेरियस वाइटल फंक्शंस हैं उनके लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन, हमने कहा कि विटामिन ए एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, वो क्या होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन हैं या ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होने के लिए फ़ैट या ऑयल की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ पानी में या वाटर से ये हमारी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होते। फ़ैट में डिज़ोल्व होंगे और उसके बाद ही हमारी बॉडी इसको यूज़ करेगी। और इसीलिए अक्सर जो है विटामिन पे मेंशन भी होता है फैट सॉल्युबल। और डॉक्टर्स भी अक्सर आपको जब कोई विटामिन देते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि आपने किसी बॉइल्ड एग या किसी इस तरह की चीज़ के साथ खाना है, दूध के साथ खाना है, ताकि वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्ज़ॉर्ब हो सके। और जो तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो तो जो हमारी बॉडी जितना उनको रिक्वायर्ड होती है वो यूज़ करते हैं और बाकी हमारे यूरिन के ज़रिए फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के फैट टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। दूसरी जो है वाटर सॉल्युबल है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ ये यूज़ होती है। तो सबसे पहली जो विटामिन ए की जो नीड है, जो सबसे मेजर इसका एक फंक्शन है, वो ये है कि ये हमारे विज़न के लिए यूज़ होती है। हमारी आँखों में एक पिगमेंट होता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। उसकी फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ, उसकी रिपेयरिंग के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही पिगमेंट जो होता है हमें हेल्प आउट करता है डिम लाइट में देखने के लिए। और अगर हम इसकी जो नीड है या जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना करें तो कुछ फ़र्स्ट केसेस में ये हमें नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है विटामिन ए का वो है इम्यून फंक्शन। हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में। और उसके अलावा ये है कि सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन, बोन्स, इनकी जो ग्रोथ है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मेल फीमेल दोनों की, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल में स्पर्म हेल्थ और फीमेल में एग प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किन, जैसे हमने ऊपर बात की सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को आपकी ड्राइनेस से बचाता है, आपकी स्किन ग्लोइंग रखता है और इस तरह के आपके जो ज़ख्म वगैरह होते हैं उनको भी हील करने में और जो स्कार्स होते हैं उनको भी हील करने में ये बहुत हेल्प आउट करता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन ए आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो पहले नंबर पे है हमारे पास एनिमल लिवर। बीफ, चिकन का जो एनिमल लिवर होता है इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है। उसके अलावा ये है कि एग्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ए मिलता है। फैटी फिश जो है जैसे साल्मन है, इसमें आपको विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। उसके अलावा भी फैटी फिश में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। दूध और दही, मक्खन, इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ए मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद ये सीरियल और मार्जरीन है, ये सिर्फ बताने के लिए कि इनमें भी विटामिन ए होता है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इन चीज़ों में जाने से बेहतर है कि आप कोई विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सीरियल, मार्जरीन प्रोसेस फूड्स हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वैसे भी मार्जरीन पे काफ़ी रिसर्च आ चुकी है जो हमें बताती है कि मार्जरीन हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब एक है प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए ऐसे ये विटामिन है जो हमें बीटा कैरोटीन रिच फूड से मिलता है जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, केल। और हमारी बॉडी इस प्रो विटामिन ए को खुद से कन्वर्ट करती है विटामिन ए में। तो ये भी एक तरह के सोर्स है विटामिन ए की, तो आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कुछ साइंस के, ऐसे साइंस जो हमें शो हो तो हमें उनको थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए जो मे बी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती हैं। पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक तो ये है कि बिल्कुल भी नज़र ना आए, लेकिन ये है कि डिम लाइट में जब आपको देखने में कुछ इश्यूज़ हों
तो ये एक साइन हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। आपकी ड्राई स्किन और इरिटेशन जो होती है आपकी आइज़ में, ये भी एक सिम्पटम है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। आपको अगर इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, बार-बार हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्पटम हो सकता है। उसके अलावा ये है कि स्किन प्रॉब्लम, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, स्किन प्रॉब्लम जो है, स्किन में आपकी स्किन रफ है, ड्राई है और उस पे मतलब कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह जिस तरह एक्जिमा होते हैं, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो ये भी एक साइन हो सकता है। उसके अलावा ये है कि सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिलेड होगी या कम बच्चे स्लो डेवलप होंगे, ये एक साइन है। जैसे हमने अभी जो हमने पहले इसके बेनिफिट्स में डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये उसी से ही लिंक्ड है। तो अब नेक्स्ट व्यू अगर हम बात करें, इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट, तो ये भी वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जिन चीज़ों में यूज़ होता है विटामिन ए, सेम वही चीज़ें यहाँ पर इसको इम्पेक्ट करती हैं। अब हम कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस पे बात करते हैं जो आपने लाजमी कंसिडर करनी है विटामिन ए अगर आपको डेफिशिएंसी है या आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसको। तो सबसे पहली कि आपने हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपने कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी इस तरह की रूटीन फॉलो करनी है जिससे आप अपनी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसकी डोजेज को ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक तो रिकमेंडेड डोजेज में रहें और कोशिश करें कि आप बैलेंस डाइट लें और नेचुरल फूड से पहले इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा बजाय इसके कि आप किसी सप्लीमेंट की तरफ जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।